Okay students, so today we are going to crack a concept between kinetic energy and momentum. बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हमारे पास मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ एम वी स्क्वेयर। प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी हमारे पास डबल हो गई तो बताएं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है क्या चेंज होगा। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, आप कहेंगे मोमेंटम डबल और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। बट अगर मैं आपसे कहूं कि मोमेंटम डबल हो गया है, बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगी। सो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है जिसको हम अनलॉक करते हैं। एंड रिलेशन हमारे पास ये है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखें देन यू विल सी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये बेसिकली हाफ एम वी स्क्वेयर है। मैं यहाँ पे मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, तो 99% जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट होती है वो मैस होता है। सो दैट इज वाई मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है मैस के साथ। और जब मैं इस इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा मैस के साथ, तब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है दैट विल लुक लाइक दिस एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम। और हमें पता है कि एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, दैट विल बी द स्क्वेयर ऑफ मोमेंटम। सो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है दैट विल लुक लाइक दिस हाफ टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। सो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि नॉर्मली जब आपको कुछ भी ना बताया जाए, आपको सिर्फ ये कहा जाए कि मोमेंटम डबल हुआ है, बताएं काइनेटिक एनर्जी, देन यू विल से फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी होगी 4 टाइम्स। मैं इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन भी आपको बताता हूं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का पॉसिबल हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वेयर के। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी डॉट वी। सो ये यहां पे एम वी की जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंटम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मोमेंटम और वेलोसिटी। एक्चुअली अब जो हमारे पास एमडी कैट का एग्जाम है दैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। आपको सारी ऑप्शंस जो हैं वो ठीक नजर आ सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने जो सिलेक्ट करनी होती है वो उन सब में से जो अप्रोप्रिएट जो मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज टू बेसिकली सिलेक्ट। ओके देखें, अगर मैं आपको कहता हूं अ चार्ज इज मूविंग, तो आप उसको कंसीडर करेंगे अगर स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके लिए कंफ्यूजिंग है। बट आप हमेशा याद रखें कि हमारे सर्टेन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें यूज टू हैं, जिनमें हमारे पास सेंस सेम रहती है। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपको मेंशन नहीं किया जाएगा कि चार्ज पॉजिटिव है, बस ये कहा जाएगा कि अ चार्ज इज मूविंग, इट मीन्स कि चार्ज पॉजिटिव है। और इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि मोमेंटम डबल हुआ काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स। उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैस कांस्टेंट है, क्योंकि मैस हमारे पास एक ऐसी चीज है नॉर्मली जो कांस्टेंट ही रहती है। बट अगर वो इस रिलेशन को रेफर करना चाहते हैं देन दे कैन से कि अगर हमारे पास मोमेंटम डबल हो जाए बाय कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो फिर आप कहेंगे तब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स नहीं होगी, तब काइनेटिक एनर्जी होगी डबल। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही है वो है रेफरेंस, कि जब मैस कांस्टेंट है तो उनको आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि मैस कांस्टेंट है। बट जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो आपको लाजमी बताएंगे कि नो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो हाउ मोमेंटम वुड बी चेंज विद, हाउ काइनेटिक एनर्जी वुड बी चेंज विद द मोमेंटम। सो ये हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट है। इससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। सो इक्वेशन हमारे पास है जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का हम करने जा रहे हैं बाईपास। आई मीन टू से कि ये एक फॉर्मूला है, बट इससे हम नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं उनको डिराइव करेंगे और देखेंगे कि इनमें हमारे पास कितने रिलेशंस इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम हमारे पास एक असूल होता है कि हम हमेशा किसी भी इक्वेशन में दो क्वांटिटीज को चेंज करवाते हैं एक वक्त में, दो क्वांटिटीज को, स्पेशली एफएससी में दो। तो मैं वन वन रिलेशन यहां पे डिसाइड करूंगा। सबसे पहला रिलेशन होगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोमेंटम। देखिए काइनेटिक एनर्जी के सामने है मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। अब बाकी सारी चीजें यहां पे कांस्टेंट होंगी,
तो मुझे 2 का बताने की जरूरत नहीं है कि 2 कांस्टेंट है, 2 हमेशा 2 ही है, 2 मींस 2, ठीक है। सो मैस यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। कभी इस तरह नहीं होगा कि आपको कोई कहे 2 और आपको उसकी समझ आए कि उसने कहा है 4 या 8 कहा है, सो 2 मींस 2। सो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास बनेगा काइनेटिक एनर्जी में और मैस में। सो जो सेकंड वन रिलेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस, लाइक दिस। सो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब बाकी सारी चीजें इसमें कांस्टेंट है, इसका मतलब कि यहाँ पे मोमेंटम क्या है, ये कांस्टेंट है। याद रखें कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो भाई इसका स्क्वायर भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट। और जो इससे वेरी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, हमने काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से देख लिया, काइनेटिक एनर्जी का मैस से देख लिया। अब हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन मोमेंटम एंड मैस। तो मोमेंटम और मैस में क्या रिलेशन होगा, ये मैस इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जो हमारे पास मोमेंटम का स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये आ जाएगा मैस के। सो दैट इज द रिलेशन। सो इस रिलेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट है, इस रिलेशन में जो काइनेटिक एनर्जी है ये बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली कांस्टेंट। सो ये हमारे पास पॉसिबल जो नंबर ऑफ रिलेशंस आए वो ये हैं। और इन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटीज हैं, इनको एज इट इज हम इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। सो मेरे पास इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली एंड काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली, और इसी तरह से मेरे पास आ जाएगा मोमेंटम फर्स्ट वाला और मोमेंटम आ गया सेकंड वाला। इसका अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी फॉर केस 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फॉर केस 2। बट इसमें एक चीज है कि मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है, सो 1 के सामने m2 वाला मैस आने वाला है और 2 के सामने m1 वाला मैस आने वाला है। और इससे वेरी नेक्स्ट अगर हम यहां पे चलें तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2। जाहिर बात है पहले दो आप लोगों ने समझ लिए तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ओके, सो ये इनमें पॉसिबल इक्वेशंस हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं कैसे इनमें से और इनकी फॉर्मेशंस कैसे आ सकती हैं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास इसकी एक और इक्वेशन बन जाएगी और वो बन जाएगी p1 डिवाइडेड बाय p2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। सो ये भी इसी का रिलेशन बनेगा। इसमें तो है ही नहीं, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p1 डिवाइडेड बाय p2 और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट m1 डिवाइडेड बाय m2। अब यहां तक चीजें जो हैं ये तो बिल्कुल इजी हैं। अब हमारे पास बात आ जाती है ग्राफ्स की। जो चीज सबसे ज्यादा अहम है इसमें वो है ग्राफ। तो हमने इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, देखें यहां पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी से आता है, जस्ट कीप इन माइंड। तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो ग्राफ कैसा होने वाला है, यहां पे फोकस कीजिएगा। देखें अगर मैं यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ करूं और ग्राफ में ऐसा ड्रॉ करूं कि जो मेरे पास हो काइनेटिक एनर्जी में और स्क्वायर ऑफ मोमेंटम में, देखें स्क्वायर ऑफ मोमेंटम को आप x के इक्वल लिख लें तो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो ये वाला जो ग्राफ हमारे पास आएगा, ये ग्राफ हमेशा हमारे पास होगा स्ट्रेट लाइन। सो ये वाला ग्राफ जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन। बट अगर मैं क्या करूं, मैं एक और आपसे यहीं पे ग्राफ डिस्कस कर लूं। मैं कहूं कि अगर मेरे पास ग्राफ है लाइक दिस, अब मेरे पास मोमेंटम का स्क्वायर नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम है और यहां पे मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब ग्राफ कैसा होने वाला है, देखें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसा है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। मतलब ये हुआ कि भाई जब आप मोमेंटम को 1 से 2 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाएगी। मोमेंटम 2 टाइम्स हुआ, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम। मोमेंटम 3 टाइम हुआ, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स। मोमेंटम 4 टाइम हुआ, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम। मतलब मोमेंटम जो है इसमें बिल्कुल स्मॉल चेंज आ रहा है, जबकि काइनेटिक एनर्जी में बहुत ही ज्यादा लार्ज चेंज आ रहा है जो कि ग्राफ से विजिबल होना चाहिए। तो इसका ग्राफ जो है उसका ट्रिक ये है कि ग्राफ विल मूव अवे फ्रॉम द क्वांटिटी हैविंग स्क्वायर। सो स्क्वायर किस पे है, मोमेंटम पे है, तो ग्राफ जो है इससे अवे मूव करेगा लाइक दिस। ये होगा इसका ग्राफ।
अब ये जो है ये कैसे जस्टिफाई करेगा इस पॉइंट को कि एक में बहुत कम और दूसरे में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है? दैट पॉइंट विल बी जस्टिफाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट कि देखें यहां पे देखें, पहले हमारे पास मोमेंटम था ये, बाद में मोमेंटम हुआ ये। मैं अगर आपसे पूछूं कि कितना चेंज आया मोमेंटम में, तो यू कैन सी कि मोमेंटम में बिल्कुल स्मॉल चेंज आया है। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम में चेंज है, ये मोमेंटम में चेंज है, बिल्कुल स्मॉल चेंज है मोमेंटम में। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पहले काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी होगी ये। सो इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास चेंज आया है वो बहुत ही ज्यादा आया है। सो आपने बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया मैस मोमेंटम में, जबकि काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास चेंज आ गया बहुत ज्यादा। सो जस्ट कीप इन माइंड कि जब आपके पास किसी पे भी स्क्वायर ना हो तो ग्राफ हमेशा इस फॉर्म में नजर आएगा, इस फॉर्म में, और जिस पे स्क्वायर होता है ग्राफ उससे हमेशा अवे मूव करता है। आई होप सो यू गेट द पॉइंट। इससे वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है जी, वो पॉइंट हमारे पास है वेरी सिंपल कि अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का और मास का। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ किस फॉर्म में होगा? यहाँ पे जो इनमें रिलेशन है वो बेसिकली इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि जी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, दोनों की पावर 1 है, ओनली दिस रिलेशन इज अ लीनियर रिलेशन। इसमें दोनों की पावर 1 है, ये लीनियर रिलेशन है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर का मतलब दोनों में सेम चेंज, A 1 से 2 हुआ, B भी 1 से 2 होगा, A 2 से 3, B भी 2 से 3, जितना A में चेंज आएगा उतना ही B में चेंज आएगा। सो ये वाला जो रिलेशन होगा ये लीनियर रिलेशन होगा, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। बट अगर आप इस रिलेशन पे देखें तो ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन लीनियर रिलेशन नहीं होता और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। सो इसमें हो क्या रहा है, अगर यहां पे मैं ले लूं काइनेटिक एनर्जी और यहां पे मैंने ले लिया मास, तो होगा क्या कि जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मास कम है, जब मास ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी कम है। देखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मास क्या है? कम है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मास ज्यादा हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और कम, मास और ज्यादा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कर्व की फॉर्म में बनेगा। और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में जो भी हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है उसका ग्राफ हमेशा इस कर्व की फॉर्म में बनता है, जिस तरह आप लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ सुना होगा या देखा होगा, या नहीं भी देखा तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही देख लेंगे। सो ये हमारे पास है जो ये इनवर्स रिलेशन का ग्राफ है। और फिर उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है ये आप लोग इसको जज कर सकते हैं कि ये भाई ग्राफ कैसा होने वाला है। अगर तो सिंपल सी बात है कि आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं मास में और मोमेंटम में, तो बात है कि ग्राफ आपके पास आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस फॉर्म में है कि आप इसको ड्रॉ करते हैं बिटवीन मास एंड ओनली मोमेंटम, ऊपर वाला स्क्वायर में है, ये वाला हमारे पास जो है वो सिर्फ मोमेंटम में है। अब देखिए मोमेंटम पे स्क्वायर है, तो जिस पे स्क्वायर होगा ग्राफ उससे अवे मूव करेगा। अब ग्राफ की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। देखें अब ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो ऐसे चेंज होगी। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास जो मोमेंटम है इसमें बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन जो मास है इसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया। मोमेंटम डबल हुआ, मास 4 टाइम्स हुआ। सो अब ग्राफ जो है ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। और ग्राफ में यहाँ पे थोड़ा सा इसको और शार्प कर दूं, बाद में आप ढूंढते फिरेंगे सर ने ग्राफ कहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो जी ये हमारे पास है ग्राफ। इस बात की समझ आ गई? सो ये हमारे पास ग्राफ है। What is being told by this graph that if we have a very small change in momentum, I mean to say small change in momentum, then we will have a very large change in mass because we are having a square on momentum. So जिस पे स्क्वायर होता है उसमें स्मॉल चेंज, जिस पे नहीं होता उसमें बहुत ही ज्यादा लार्ज चेंज होता है। ठीक है, सो दैट इज द टॉपिक। और इससे नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन इसमें से करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या इसमें से आ जाता है, देखिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि हमारे पास जो है एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन बेसिकली दे आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं जी, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, एंड दे आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, तो आप लोगों ने बताना है कि इनके मोमेंटम की रेशो क्या होगी। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है।
देखिए मोमेंटम की रेशो हम पढ़ चुके हैं P1 डिवाइडेड बाय P2, और ये किसके इक्वल हमने पढ़ी है, ये इक्वल होती है M1 डिवाइडेड बाय M2 के। लेकिन इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इनके तो हमारे पास मैसेज हैं ही नहीं, या इनके आप मैसेज प्लेस करेंगे देन किस वे से आप इनके मैसेज प्लेस करेंगे। और इस इक्वेशन की जो कंडीशन है वो कंडीशन तो बिल्कुल फुलफिल हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी, इस इक्वेशन की कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अब मैं आपको बता देता हूं इनके मैसेज का। सो बिल्कुल शॉर्ट सी बात है कि जो प्रोटॉन का मैस है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो तो होता है प्रोटॉन के। देखे ना, प्रोटॉन का मैस किसके इक्वल होगा, उसी के मैस के। लेकिन अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी कि अगर आप हीलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन का मैस हम प्रोटॉन के इक्वल लेते हैं। सो इट मींस कि इसका 4 टाइम्स द मैस ऑफ प्रोटॉन होगा। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो आने वाला है मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा 4 टाइम्स द मैस ऑफ प्रोटॉन। तो ये मेरे पास प्रोटॉन का मैस आ गया, और ये मेरे पास आ गया अल्फा पार्टिकल का मैस। अब जस्ट इसमें मैंने वैल्यूज को पुट करना है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो इसकी रेशो क्या आ जाएगी, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखें मैस ऑफ, पहले किसका उसने बोला है, पहले बोला है अल्फा पार्टिकल का, तो आप अल्फा पार्टिकल का पहला लेंगे। सो M1 अल्फा पार्टिकल का है, ये हमारे पास आ जाएगा 4mp। और दूसरे नंबर पे उसने बोला है प्रोटॉन, तो दूसरे नंबर पे आप प्रोटॉन का मैस लिखेंगे, तो प्रोटॉन का मैस क्या आ जाएगा, mp। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो P1 बाई P2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2:1 के। सो दैट वुड बी द राइट आंसर। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू।